आज के वीडियो में हम डिटेल में बताते हैं कि एफपीओ किसान उत्पादक संगठन है, मैंने ये बताया। और तो एफपीओ में जुड़ने से क्या होता है, आपका सीधा सीधी बात करते हैं कि एफपीओ क्या होता है। अब एफपीओ जितने भी किसान हैं वे अभी अलग थलग होकर अपना कृषि कार्य को कर रहे हैं, तो उसको एक संगठन में लाना है। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं, अगर कोई किसान को खाद खरीदना है या बीज खरीदना है तो वो चल करके क्या करता है, दुकान जाता है। यानी एक किसान में एक गांव में 100 किसान है, तो 100 किसान को अगर धान रोपनी करना है, बीज चाहिए, खाद चाहिए, तो क्या करते हैं, 100 किसान सभी दुकान जाएंगे, 100 किसान सब दुकान जाएंगे, सब अपना अपना जा रहे हैं। यानी 100 किसान का एक एक घंटा भी टाइम बीत रहा है, तो यानी 100 घंटा ऐसे ही निकल जा रहा है। लेकिन अगर हम संगठन में होते हैं, जैसे हमारा एफपीओ बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो हमें दुकान जाने की जरूरत नहीं होता है। हम जहाँ होते हैं वहीं मेरा जहाँ गांव होगा, जहाँ मेरा संगठन हुआ, वहीं मेरा एक स्टोर रहेगा। हम इतने जुड़े हुए हैं, अब हम क्या करेंगे, कंपनी को डायरेक्ट बोलेंगे फ़ोन करके, या हमारे जो एफपीओ के संचालक होंगे जो हम लोग चुनेंगे, वो डायरेक्ट बोलेंगे कि हम लोग यहाँ इतना पहुँचा दो, उतना आपको धान पहुँचा दिया, उतना आपको खाद पहुँचा दिया, उतना आपको रसायन जो भी हम यूज करते हैं, दवा वगैरह सब आपको पहुंच गया, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कोई उत्पाद बेचना है, दूसरी बात है कि अगर आपको कोई उत्पाद बेचना है, आप जैसे टमाटर लगाए, धान आपका इतना धान हो गया, बस आपको जाने की जरूरत नहीं, बस अपना जहाँ सेंटर है वहीं रहिए, बस आप बता दीजिए कि भाई इतना मेरे पास है, वो आपको वहीं से कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह आपको इधर उधर जाने का झंझट खत्म हो जाएगा, मार्केट का झंझट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप कोई इंडिविजुअल डील नहीं करोगे, एपीओ के माध्यम से आप डायरेक्ट कंपनी से आपका डीलिंग होगा, तो इसमें आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। आपको बीच में कोई ब्रोकर नहीं होगा, ये ब्रोकर सिस्टम को खत्म कर देगा। आप जैसे मान लिया यूरिया डीएपी ही बरसात में खरीदते हो दुकान के जरिए, कभी कभी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन आप कंपनी से आपका डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा, तो कंपनी का परमानेंट कस्टमर होंगे, उसको भी भाई 500,000 किसान का डायरेक्ट सेल मिल रहा है, वो लोग खरीद रहा है उसको, तो वो डायरेक्ट वहां पे देगा। तो यहाँ बीच में जो होलसेलर जिस रेट में मंगाता है, उस रेट में उससे भी कम रेट में वो आपको दे देगा, तो उसमें आपका भी पैसा बहुत बचेगा। और जब बिक्री करोगे तो भी आप डायरेक्ट कंपनी को दोगे तो अच्छा रेट में मिलेगा। आप इस तरह से एफपीओ काम करता है। इसी प्रकार आप हर अपने कृषि उत्पाद को एफपीओ के माध्यम से सेल कर सकते हो, उसके लिए जो भी सुविधाएं मंगा सकते हो। अब एफपीओ बनाने का दूसरा बात क्या हो जाएगा कि आपके गांव में किसी तरह का कोई दिक्कत है, समस्या है, पानी नहीं है, बिजली ठीक नहीं, आप उतने सारे किसान के संगठन होंगे, आप एक साथ कहीं पे लिख के वीडियो ऑफिस में आवेदन दो या कहीं भी अपनी समस्या के लिख तो आपका सुना जाएगा, क्योंकि आपका संगठन ही एक आवेदन में देखेगा 500 साइन है। रे बाप रे, इसका बात तो सुनना पड़ेगा। कोई नेता के पास जाइएगा वो भी डर जाएगा, अरे इतना मेरा सपोर्टर है। तो इस तरह से संगठन में आने से फायदा होता है। तो ये तो हुआ बात मोटा मोटी कि हम साधारण तौर पे आप लोग को बताएं कि एफपीओ बनने से क्या होगा, क्या लाभ होगा, ये मोटा मोटी बात है। अब इसको बेसिक हम लोग जानकारी में जाते हैं कि एफपीओ जो है कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका, और उसमें पैसा कहाँ से आएगा, उसमें पैसा आप लोग किसान आप लोग लगाएंगे। यानी एफपीओ को चलाने के लिए आप लोग अब पैसा कैसे लगाना है, कितना लगाना है। अब एफपीओ को चलाने के लिए उसमें आप बहुत कुछ रह सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आप चाहें कृषि क्षेत्र के लिए वो कर सकते हैं, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। तो पूंजी कहाँ से आएगा, मान लिया हम लोग बीज ही मंगा लिए, तो पहले तो कंपनी को कुछ एडवांस करना पड़ेगा ना, तब ना वो देगा। तो पूंजी कहाँ से आएगा, तो इसमें हर एफपीओ अपना मिनिमम चार्ज रखता है किसान को जोड़ने का। जैसे कोई 200, 1000, 500, 1000, 2000, जितना आप एफपीओ में जुड़ने का मिनिमम चार्ज में आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे अपना जुड़ना क्या है, उसमें शेयर खरीदना है। आप वहाँ पे जैसे 1000 रुपया दिए तो 1000 रुपये का हिस्सेदारी मिलेगा, साल भर में जो प्रॉफिट होगा आपको मिलेगा, उसका हिस्सेदारी मिलेगा और आपको सेवा भी मिलेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर एफपीओ में हम जुड़ते हैं, 700 लोग मान ले, 500 लोग जुड़ गए, 1000 जमा किए, अगर मेरा एफपीओ में 7 लाख रुपए जमा होता है तो गवर्नमेंट आपको 7 लाख और देता है। यानी गवर्नमेंट क्या दिया, 7 लाख और दे दिया, लो भाई 15 लाख तेरा हो गया, 15 लाख से तुम बिजनेस करो, आगे बढ़ो। अगर हम सब मिल जुड़ कर किसान भाई जुड़ करके आपस में सदस्यता जोड़ के 15 लाख रुपया अगर लेके आ जाते हैं, जमा कर लेते हैं अपने संस्था में, तो सरकार उसको 15 लाख और दे देगा, यानी 30 लाख रुपया दे दिया भाई।
लो भाई आपका पूंजी तुरंत डबल हो गया और आप उसमें काम करिए, बिजनेस करिए, आगे बढ़िए। तो इस तरह से एफपीओ का काम होता है। तो कितना आसान हो जाता है, आपका पूंजी डबल हो गया, उसमें आप आगे बढ़िए, अपना कृषि उत्पाद को बेचिए। और ये एफपीओ बनाने से आपको किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं होगा, कोई झंझट नहीं। आप बड़ी सुगमता से अपने कृषि का कार्य को कर सकते हैं। आपको जैसे जो क्षेत्रीय किसान हैं, गरीब किसान हैं, जिनके पास कृषि यंत्र नहीं है, अभी तो यंत्र का अब महंगा महंगा यंत्र आ जा रहे हैं, कृषि यंत्र आ जा रहे हैं, महंगा महंगा टेक्निक आ जा रहा है, जिसका जानकारी आपको नहीं है। तो एफपीओ में रहिएगा तो उसके द्वारा बड़े बड़े संस्था के संपर्क में रहिएगा, गवर्नमेंट के संपर्क में रहिएगा, वो आपसे संपर्क करेगा। आप एफपीओ हो करके आपको विभिन्न प्रकार का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, हर प्रकार के लिए आपको चुना जाएगा, हर प्रकार के लिए आप लोग को खोजा जाएगा, क्योंकि आप संगठन में हैं। सरकार को भी कोई योजना को आप धरातल पे लाना होगा तो एफपीओ को पकड़ेगा कि भाई एफपीओ है यहाँ पे चलिए, इसको बताते हैं, इतना लोग तुरंत जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से विकास होता है, को उसके क्षेत्र के उससे जुड़े हर लोगों को फायदा होगा। जो भी आपको चाहिए, सहायता चाहिए, तो आप एफपीओ के माध्यम से अपने सदस्य रहेंगे, आपका सपोर्ट टीम रहेगी, उसके माध्यम से जो सपोर्ट लेकर के आपको कृषि क्षेत्र में जो सपोर्ट चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए आपको मिलेगा। सरकार सपोर्ट करती है, इसमें भारत सरकार का कृषि बैंक नाबार्ड विशेष रूप से सपोर्ट करता है। इसीलिए हम फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे कहना चाहते हैं कि एफपीओ को समझिए, ये नहीं है, ये कोई ठगने वाली बात नहीं है, ये सत्य है। और सरकार जो है आपको कंपनी से जोड़ना चाहती है। जब तक हम एक संगठन में नहीं जुड़ते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। आज बहुत सारे ऐसे एफपीओ हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जैसे आप लोग अमूल दूध का नाम सुने होंगे, अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसा उसका पंचलाइन चलता है। आज पूरे देश में का विदेश में भी वो पहुंच रहा है, वो एफपीओ है। आज लोग 1,000 रुपया जहां लगाने के लिए डरते थे, आज करोड़ों में खेल रहे हैं। तो वही बात है, यहाँ भी आप एफपीओ में जुड़ते हैं, एफपीओ बनाते हैं, तो आपको इसी तरह का विकास मिलने वाला है। आप बहुत विकास करने वाले हैं और आप बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आप जो कर नहीं सकते हैं, जो सोच नहीं सकते हैं, वो भी जानकारी आपको एफपीओ के माध्यम से मिलेगी। हम लोग इधर छोटे सीमांत किसान, जो विशेषकर मैं झारखंड से, तो झारखंड के बात करता हूँ, क्या हम लोग खेती करते हैं, क्या करते हैं। हमारा बहुत सारा ऐसा खेती का जगह जो है खाली रह जाता है, और बहुत सारा ऐसा सीजन में हम खेती नहीं कर पाते हैं। तो अगर मेरे पास संगठन होगा तो उसका हमको टेक्निक मिलेगा कि कैसे करना है। अगर कोई सरकारी स्कीम भी हम अकेले इंडिविजुअल अप्लाई करने जाते हैं तो हमको दिक्कत होता है, लेकिन एक संगठन होकर के हम जाएंगे तो मेरा बात सुना जाएगा, मेरा काम जल्दी होगा और हम आगे बढ़ेंगे। और अपने ज़मीन को हम कभी परती नहीं रहने देंगे। हर सीजन पे खेती, सीजन पे खेती, हमको मेल मिलते जाएगा ना कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, खाली ज़मीन है तो वो लगा दो, ये लगा दो, बेचने का टेंशन नहीं है। चलिए हम ज़्यादा नहीं उगाए, हम चलिए 1 ही क्विंटल उगाए, तो भाई मेरा संगठन में तो और लोगों ने उगाया है, उसके साथ मेरा भी बिक जाएगा, मेरा भी सामान चला जाएगा। और कुछ भी हम करें तो उसमें हमको पूर्ण सपोर्ट मिलता है। हर हर मेरा खाली जमीन का इस्तेमाल होगा और हर मेरा जमीन में उपज होगा। तो इस तरह का सरकार के द्वारा ये एफपीओ योजना है, जिसमें किसान लाभान्वित हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी आय डबल, तिबल, चौगल, 10 गुना हो जाएगी, 100 गुना भी हो जाएगी एफपीओ में जुड़ने से। लेकिन बशर्ते एफपीओ का को संगठन को मजबूत बनाना होगा, और जो भी एफपीओ के संचालन करता होंगे उसको अच्छे से चलाने वाले होने सके, ईमानदारी से चलने की आवश्यकता है। यहाँ पे अकेले आगे बढ़ने की सोच रखने की आवश्यकता नहीं है, पूरे गांव को आगे बढ़ाने की सोच रखने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग तरफ एक कमी क्या है कि हम लोग अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं, अकेले जीतना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि सब कोई जीते, सब आगे बढ़े। तो हम लोग को सब बढ़े का विचारधारा को अपनाना है, सब सब आगे बढ़े रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से किसान बंधुओं को हम यही कहना चाहते हैं कि एफपीओ से जुड़ें। ये बहुत ही आसान तरीका है, संगठन बनाएं और जुड़ें। किसी को किसी तरह का दिक्कत है, समस्या है तो कमेंट करें, हमें व्हाट्सअप करें, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उसमें आप हमसे बात करें, संपर्क करें, और मैं आपकी सहायता करूंगा कि कैसे आप एफपीओ से जुड़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, इसलिए
कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।